हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो आज हम देखने वाले हैं सिविल थंब रूल। जो कि थंब रूल होते हैं सिविल इंजीनियरिंग में कंस्ट्रक्शन साइट पर हम कैसे उसको यूज़ करते हैं, ये आज हम देखने वाले हैं। तो पहला थंब रूल है हमारा थंब रूल टू कैलकुलेट कंक्रीट वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एरिया। जो एरिया होता है हमारा प्लॉट एरिया, प्लान एरिया, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कैसे कंक्रीट की क्वांटिटी निकालें, ये आज हम देखने जा रहे हैं। So the volume of concrete is assumed 0.038 m cube per square feet of plan area। जो हमारा प्लान का एरिया होता है उसके 0.038 m क्यूब पर स्क्वायर फीट, मतलब एक स्क्वायर फीट पे 0.038 m क्यूब हमारा कंक्रीट लगेगा, ऐसा हमारा एजम्पशन है। एक थंब रूल बन चुका है बराबर। और इसके अंदर जो निगोशिएशन होता है इंक्रीज या डिक्रीज, वो ±5% का टोलरेंस जो होता है वो हम इसको मानते हैं। अगर हमारा मान लो कि प्लान एरिया है 1000 स्क्वायर फीट, तो हमारा टोटल कंक्रीट की जो वॉल्यूम होगी, जो कंक्रीट उसके लिए लगेगा, वो होगा 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.038 ओ की 38 एम क्यूब। इसका मतलब ये है कि 1000 स्क्वायर फीट ऑफ प्लान एरिया के लिए हमें 38 एम क्यूब कंक्रीट लगेगा। ओके। Thumb rule to calculate the steel quantity required for slab, beam, footing and columns। जो भी हमारे स्लैब, बीम, फुटिंग, कॉलम होते हैं, इसके लिए स्टील कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके लिए एक थंब रूल है। अभी रेसिडेंशियल बिल्डिंग के केस में ऐसा है 4.5 टू 4.75 केजी पर स्क्वायर फीट। ये 4.5 टू 4.75 ये है G+3 के लिए, बट ग्राउंड फ्लोर के लिए और G+1 बिल्डिंग के लिए जो स्टील का क्वांटिटी निकलता है वो 2 to 2.5 किलोग्राम पर स्क्वायर फीट आता है बराबर। फॉर कमर्शियल बिल्डिंग, जो कमर्शियल बिल्डिंग है उनके लिए 5 kg टू 5.50 kg पर स्क्वायर फीट, यानी 5 से 5.5 kg पर स्क्वायर फीट कमर्शियल बिल्डिंग के लिए हमें स्टील लगता है। फॉर स्लैब, परसेंटेज ऑफ स्टील इज 1% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। अभी स्लैब के लिए हमारा जो स्टील की क्वांटिटी है वो 1% होता है entire volume of concrete की, right? For beam, percentage of steel is 2% of total volume of concrete। बीम के लिए 2% होता है वॉल्यूम के। ये चीज याद रखनी है हमें कि वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट जो परसेंटेज होता है स्टील का, वो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट से रिलेटेड यहाँ पे दिया गया है। फॉर कॉलम, परसेंटेज ऑफ स्टील इज 2.5% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। और फुटिंग के लिए परसेंटेज होता है 0.8%। चलिए अभी एग्जांपल लेके देखते हैं कि कैसे हम स्टील की क्वांटिटी निकालते हैं। अभी मान लो हमारे पास एक स्लैब है 10 मीटर बाय 6 मीटर, और उसका थिकनेस जो दिया गया है मुझे 0.15 मीटर, 150 mm यानी 6 इंच का। तो स्टेप वन जो है हमारा, हम पहले स्लैब का वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, जो कि 10 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 0.15 यानी 9 एम क्यूब मेरा आ रहा है। उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्वांटिटी। तो थंब रूल टू कैलकुलेट स्टील क्वांटिटी जो है वो हमारा ये है वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ स्टील मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ स्टील ऑफ मेंबर। देयरफॉर स्टील क्वांटिटी जो आएगा मेरा 9 जो है अपना वॉल्यूम आया था। स्टील की जो डेंसिटी है मैंने 7850 ले रखी है यहाँ पर। और जो परसेंटेज है मेरा, परसेंटेज ऑफ स्टील इन स्लैब 0.01 यानी 1% हो गया, विच इज इक्वल टू 706.5 kg। इसका मतलब ये है मुझे 706 kg स्टील लगेगा 10 मीटर बाय 6 मीटर बाय 0.15 मीटर स्लैब के लिए, राइट। थंब रूल फॉर प्लास्टरिंग क्वांटिटी। अभी हम जो प्लास्टर करते हैं उसकी जो क्वांटिटी है उसके लिए क्या थंब रूल है ये हम देखेंगे। इंटरनल वॉल प्लास्टर जो होता है उसके लिए 0.09 बैग्स पर स्क्वायर मीटर, यानी 4.5 केजी पर स्क्वायर मीटर जो सीमेंट है वो क्वांटिटी हमें लगती है। और एक्सटर्नल वॉल प्लास्टर के लिए 0.17 बैग्स पर स्क्वायर मीटर यानी 8.75 केजी पर स्क्वायर मीटर हमें सीमेंट लगता है। सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट क्वांटिटी कैलकुलेशन फॉर डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट। जो अलग अलग ग्रेड्स होते हैं कंक्रीट के,
लाइक M10, M15, M20, M25। इसके लिए अलग अलग मतलब सीमेंट कितना लगेगा 1 क्यूबिक मीटर के लिए, एग्रीगेट कितना लगेगा और सैंड कितना लगेगा, ये सेपरेट कैलकुलेशन जो हमें दिया गया है यहाँ पे। तो M10 के लिए रिक्वायर्ड क्वांटिटी जो होती है 1 क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट के लिए 4.50 बैग्स लगते हैं सीमेंट के, और सैंड जो लगेगी 0.45 क्यूबिक मीटर, और एग्रीगेट जो लगेगी 0.90 क्यूबिक मीटर। M15 के लिए जिसका मिक्स रेशियो है 1:2:4, required quantity of cement is 1 cubic required quantity of cement for 1 cubic meter concrete is 6.60 bags। फाइन एग्रीगेट यानी सैड जो है 0.44 क्यूबिक मीटर, एंड कोर्स एग्रीगेट यानी एग्रीगेट है 0.88 क्यूबिक मीटर। और M20 के लिए M20 ग्रेड का कंक्रीट जो हमें 1 क्यूबिक मीटर बनाना है तो उसके लिए 8.40 बैग सीमेंट लगेगा, 0.42 बैग सैंड लगेगा, और 0.84 बैग जो है हमारा एग्रीगेट लगेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थंब रूल फॉर ब्रिक वर्क क्वांटिटी। जो हमारा ब्रिक वर्क होता है मतलब नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे कैलकुलेट करें, ये क्वेश्चन होता है माइंड में। तो जब भी ब्रिक वर्क होगा तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि द क्वांटिटी ऑफ ब्रिक इज एज्यूम 0.015 क्यूबिक मीटर पर स्क्वायर फीट ऑफ प्लान एरिया। जो भी अपना प्लान एरिया होगा उसके 0.015 क्यूबिक मीटर जो है ब्रिक वर्क होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, अगर मेरा प्लान एरिया 1000 स्क्वायर फीट है तो ब्रिक वर्क की जो क्वांटिटी होगी मेरी 15 m³ होगी, यानी 1000 स्क्वायर फीट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम पर स्क्वायर फीट 0.015 इज इक्वल टू 15 m³। दैट मीन्स 1000 स्क्वायर फीट के लिए 1000 स्क्वायर फीट जो प्लान एरिया है उसमें जो मेरा ब्रिक वर्क हो रहा है वो 15 m³ हो रहा है। अभी मुझे अगर क्वांटिटी निकालना है ब्रिक्स की तो मैं इजीली क्या करूँगा, टोटल वॉल्यूम जो है मेरा ब्रिक्स का उसको वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक से डिवाइड करूँगा। लाइक अभी मैं जैसे यहाँ पे कर रहा हूँ 15 डिवाइडेड बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1। ये मैंने ब्रिक की जो साइज ली है स्टैंडर्ड साइज ले रखी है यहाँ पे विथ मोटार, यानी 200 mm बाय 100 mm बाय 100 mm विच इज इक्वल्स टू 7500 ब्रिक्स। ओके, ये रहा था हमारा ब्रिक के लिए। तो आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।